हाँ भाई, चलो अब मुद्दे की बात पे आते हैं। अपन ने जो अभी तक कर लिया है उसमें अपन ने एक क्वेश्चंस कर लिए, इसके बाद ये कर लिया। अब अगला डालो रिजल्ट ही डाल दो, प्रॉपर्टीज डाल दो चाहो तो। डाल दी। यस सर। सम एंड डिफरेंस ऑफ टू आईटीएफ फंक्शन डालो, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू आईटीएफ फंक्शन डाल दिया। यस सर, डाल दिया। पहला साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई अगर तुम्हारे पास लिखा है तो उसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स इंटू में वन माइनस का वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू में वन माइनस का एक्स स्क्वायर। लिख लिया। याद करने की ट्रिक बताऊं? हाँ सर। अगला वाला फार्मूला तुम उसी ट्रिक के बिहाफ पे बोलना मेरे को, ठीक है? हम्म। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन सही है, सही भी। ए कॉस बी हाँ प्लस सही। कॉस ए हाँ साइन बी सही होता सही। है। हाँ तो तुम्हें इसको भी साइन में कन्वर्ट करके ही बोलना है। इसको साइन में कन्वर्ट करोगे तो रूट ओवर वन माइनस का कॉस स्क्वायर बी होगा। सही है। इसको कन्वर्ट करोगे तो रूट ओवर वन माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। तो बस ट्रिक है ये, कोई मेथड नहीं है, है ना? ट्रिक बता रहा हूँ ये याद करने की। तो साइन ए प्लस बी साइन इनवर्स, साइन है साइन इनवर्स बाहर लिया, ए ऐसे ही लिख दो, बी की जगह पर इसका ये वाला पार्ट लिखना है। बात पकड़ में आ गई? हाँ यस सर। प्लस 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 फिर ए की जगह पे एज इट इज बी की जगह पर इसका अगला वाला पार्ट लिखना है। क्लियर होगी बात? हम्म। अगला वाला बोलोगे फिर, अगला वाला बोलना कॉस ए कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई का क्या मतलब कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला ही बोल दो तुम मेरे को। तो कॉस ए प्लस बी क्या फॉर्मूला होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अरे फॉर्मूले ही खा गए तुम लोग तो। तो पूछ तो लिया करो उससे। तो क्या आएगा? कॉस इनवर्स कॉस ए कॉस बी। अब की बार कॉस बैठा है तो सबसे पहले एक्स और वाई एज इट इज आ जाएंगे, हाँ माइनस का साइन ए साइन बी। तो कॉस है साइन में लाना है तो रूट ओवर वन माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, हाँ सही है। रूट ओवर वन माइनस का वाई स्क्वायर आएगा। हो गया यार? हाँ हो गया याद? यस अच्छा सर। बोलो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। कौन बोलेगा, कौन बोलेगा? टेन टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में वन टेन ए माइनस प्लस टेन बी वन माइनस टेन ए टेन बी। यहाँ पर क्या आएगा? टेन इनवर्स टेन ए प्लस एक्स टेन प्लस बी। टेन तो इनवर्स। एक्स प्लस वाई आएगा डिवाइड बाई हाँ वन माइनस का टेन ए टेन बी। तो वन एक्स माइनस टेन ए टेन बी। हाँ, क्लियर है? अब सबको सुनना, कॉमन ले लिया टेन को ही। हमेशा ये गड़बड़ करता है, घर का भेदी लंका ढाए। गलत है। सुनना ध्यान से। अच्छा अपन ने जो पहला फॉर्मूला लिखे है सर वो क्या ऑलवेज ट्रू? मैंने कहा कतई नहीं, ये सारे के सारे गद्दार। ये तभी ट्रू है जब एक्स कैसा हो? जीरो से बड़ा हो। पॉजिटिव। वाई कैसा हो? जीरो से बड़ा हो। सर इतनी कंडीशन है क्या? नहीं, एक और कंडीशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यस वन से सर। छोटा होना चाहिए। ओके। क्लियर है? कोई डर ओके नहीं। बॉस। हाँ। अगला वाला ये की नहीं है। गद्दारी करेगा, एक्स किलो जीरो से बड़ी वाई किलो जीरो से बड़ी सॉरी को। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वन से बड़ी होनी चाहिए। क्लियर है? अच्छा ये वाला यस। फॉर्मूला कब आएगा? जब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी वाई की वैल्यू जीरो से बड़ी और गद्दारी तो मेन गद्दारी तो यही करेगा जब एक्स वाई की वैल्यू वन से छोटी होगी। वन से छोटी, ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट अगर वन से छोटा है तब अपन ये वाला फार्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर धोखे से भी कहीं भी एक्स वाई की वैल्यू वन से बड़ी हो जाए अपन को इसको टाटा बाय बाय कर देना है। सर फिर कौन सा फार्मूला आएगा? पाई प्लस का टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई वन माइनस का एक्स वाई। कब? जब एक्स और वाई की वैल्यू जीरो से बड़ी हो, सॉरी वन से बड़ी हो। ओके आता सर। कोई दर्द यहाँ तक नहीं है? क्लियर? तो बोलो भाई टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला क्या होता है? tan इनवर्स एक्स
अरे x प्लस वाई tan ए प्लस tan बी 1 माइनस tan ए tan बी। कब होता है? जब एक्स किलो जीरो से बड़ी हो, वाई किलो जीरो से बड़ी हो और एक्स वाई की वैल्यू 1 से छोटी हो। और हाँ टेन इनवर्स एक्स पाई प्लस में कब होता है? पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस का एक्स वाई। ये कब आता है? जब एक्स की वैल्यू एक्स वाई की वैल्यू 1 से बड़ी हो। क्लियर है? सही है। अगला हाँ टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, कौन बोलेगा? बोल दो यार उसी की भी अरे आप से। टेन इनवर्स tan ए माइनस tan ए तो ए माइनस बी tan होता है एक्स ए माइनस का वाई डिवाइड बाई 1 प्लस ए डिवाइड भी होता बाय है तो 1 1 प्लस एक्स प्लस। वाई। हाँ हो गया? कोई दर्द याद हो गए? कुछ भी मैंने हाँ डिफिकल्ट बताया हो तो बोलो। सर ये ऑलवेज ट्रू है। ये तो एकदम पागल आदमी, ये तो हमेशा ही ट्रू रहता है। बस एक्स किलो जीरो से बड़ी हो, वाई किलो जीरो से बड़ी हो। लिख लिए? हम्म कोई दर्द है यहाँ पे? yes sir, पक्की बात है? हाँ नोट डाउन हो गए? सारे के सारे फॉर्मूले फिर हाँ से लिखवा दो। बोलो भाई। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, क्या फॉर्मूला? फटाक से बोलो। sin a cos b cos a sin b। अरे गधे हो! साइन इनवर्स एक्स इंटू में रूट ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू में रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। अरे वो तो बता दिया सर। sin इनवर्स इंटू वो ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे। ट्रांसफॉर्मेशन बेटा वहाँ भूल जाओगे। सर और बोलो। कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस, यहाँ अगर प्लस है तो माइनस आता है ना? याद है कॉस ए प्लस बी में जब प्लस होता है तो माइनस आता है, माइनस होता है प्लस आता है। बात पकड़ में आ गई? यस सर। अच्छा बोलो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई वन माइनस एक्स वाई। ऑलवेज ट्रू नहीं, कब ट्रू? जब एक्स वाई की वैल्यू वन से छोटी है। अगला वाला फाइव प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई वन माइनस एक्स वाई, कब? जब एक्स वाई की वैल्यू वन से बड़ी। क्लियर है? नोट डाउन हो गया? उम्मीद है नोट हो गया होगा अब तक तो। अगला क्वेश्चन लिखो। टेन इनवर्स टू प्लस टेन इनवर्स थ्री, क्या आंसर आएगा? बोलो फटाक से। टेन इनवर्स ए है प्लस टेन इनवर्स बी है, क्या आएगा? टेन इनवर्स ए प्लस बी, ए प्लस बी बोले तो टू प्लस थ्री डिवाइड बाई वन माइनस का टू इंटू में थ्री, यही लिख दूँ तो क्या आएगा? टेन इनवर्स फाइव बाई माइनस का फाइव, यही आंसर आएगा। हाँ टेन इनवर्स माइनस का वन, आंसर क्या आएगा? माइनस का पाई बाई फोर। और लिख के ऐसे काट देना। ध्यान से देखो, x और y का मल्टीपल 1 से बड़ा है तो कौन सा फार्मूला आएगा? पाई पाई प्लस प्लस टेन इनवर्स टू प्लस थ्री डिवाइड बाई वन माइनस का सिक्स, तो क्या आएगा? पाई माइनस का टेन के अंदर माइनस आएगा तो माइनस बाहर ले आऊं। हाँ टेन इनवर्स वन तो पाई माइनस का पाई बाई फोर, कितना आंसर आएगा? थ्री पाई बाई फोर। क्लियर है? कोई दर्द? हाँ सर। याद रखना, प्रोडक्ट हमेशा चेक करके आंसर देना है। मैं हम्म इतना चिल्ला रहा हूँ, है ना? अगला क्वेश्चन। टेन इनवर्स वन बाई सेवन प्लस टेन इनवर्स वन बाई थ्री, कौन सा फॉर्मूला लगेगा यही बता दो बस मेरे को तो। बोलो सर बोलो। tan इनवर्स अरे tan ए प्लस बी। सिंपल वाला ना? हाँ 1/3 इंटू 1 हाँ ये लेस देन 1 है। ये बताओ। सर इसमें ए प्लस बी। हाँ भाई नोट डाउन कर रहे हो? हाँ सर। कोई दर्द तो नहीं है? किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बोल दो। कोई भी समस्या हो तो बोल दो, नहीं है तो शांत बैठो। है? नहीं है इसका मतलब? हाँ भाई ये फाइव है, फाइव इज expressed in lowest अब तक बहुत सारे लोग आ गए हैं। of a by b then a plus b is equals to नोट डाउन हो गया? हाँ अरे कर लो भैया, काहे नहीं कर रहे हो नोट डाउन तुम लोग? हो गई। तो थोड़ा टाइम दे दो, एक सेकंड। काहे का टाइम चाहिए तुमको?
लिखने का लिखने का टाइम थोड़ी ना मिलता है। तो क्या मिलता है? लिखने का कोई टाइम नहीं मिलता है। कभी टाइम दिया है आज तक मैंने जो आज तुमको दे दूंगा? कभी देखी हो सूर्य को, अरे कभी देखे हो सूर्य को पूरब से निकलते हुए? नहीं देखे हो ना? देखे हो कभी? हाँ, मैंने देखा तो है। कब देखा था? पता नहीं, लास्ट टाइम बहुत टाइम हो गया उस बात को। गधे हो, मैंने बोला ही था पूरब से निकलते ही, या रोज ही निकलता है पूरब से। पूरब वैसे इंग्लिश में कहते क्या है पूरब मतलब? ईस्ट। ईस्ट। तो सर सीधे ही कहूँ ना, मेरे को इतनी हिंदी थोड़ा ना आती है। बेटा हिंदुस्तान में रह के हिंदी नहीं आती है, फिर उल्टा कह दूंगा, फिर कहोगे गड़बड़ हो गया मामला। अरे तो मुझे ऐसे वर्ड्स ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो पता है, ऐसे बोलते। सुमन को भी नहीं पता होगी लोकल, उसकी लोकल लैंग्वेज में क्या अबे कहते हैं उसने ईस्ट तुरंत और बोल वेस्ट को? दिया, उसने तुरंत बोल दिया था। अरे ये तो क्या? पूर्व, कन्नड़ में भी पता पूर्व ही है, क्या कहता है। हर कोई तुम्हारे ऐसा गधा नहीं होता है। सर वो तो आपने आंसर बोल दिया, वो बता दिया ना, इसलिए वो बोल दिया उसने। अच्छा, ऐसा है। हाँ, सर कुछ और पूर्व मत बोलो वर्ड तब पता चलेगा। हाँ, नोट डाउन ये हो गया। कन्नड़ में भी पूर्व 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 ही क्या बोल रहे कहते हैं? हैं। नोट डाउन हो गया, पहले ये बताओ। पूर्व। एक्चुअली, एक्चुअली ज्यादा सर खाना आ फास्ट गया नहीं क्या? करना है। खाना आ गया क्या? खाना अभी नहीं आया, आने आएगा। वाला है, थोड़ा लेट हो गया, स्पेशल डिश बननी है। खाना अभी आएगा। आज स्पेशल डिश बनेगी। स्पेशल यहाँ कुछ नहीं बनता भाई। ये टू है, टू टू है, टू है ना? हड़ताल कर दो, हड़ताल। टू है। अरे यार टू है, टू। हाँ हाँ। हाँ भाई, नोट डाउन हो गया। हो गया। बहुत टाइम ले रहे हो तुम लोग नोट करने में यार। पता है क्या हो गया है? मेरे हाँ पड़ोस में मेरे पड़ोस में कुछ भेड़ बकरियां आ गई हैं, तो चिल्ला रहे हैं वो लोग। हाँ, सुन रहे हो सर? आवाज आ रही है? बहुत। बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। हाँ। ऑप्शन दे रहा हूँ इसमें। चलो ऑप्शन पूरा ऊपर दे देता हूँ। ऑप्शन ऊपर दे दूँ? ऑप्शन इसके ऊपर लिख रहा हूँ, है ना? अच्छा। हाँ भाई, नोट कर लेना। चलो, चलो भाई। हाँ भाई, चलो पहला वाला करो। पहला वाला, एक्स और वाई का प्रोडक्ट जो है किससे बड़ा है? वन से बड़ा नहीं है, तो वन से बड़ा नहीं है तो क्या फॉर्मूला ले गया? बोलो भाई। टेन इनवर्स tan इनवर्स x प्लस वाई 1 - 6y। 1/7 + 1/13 डिवाइड बाई 1 - 1/7 इंटू 1/13। कोई दर्द, कोई समस्या, नहीं। कोई परेशानी? सॉल्व करोगे कितना आएगा? टेन इनवर्स 13 + 7 20 20 20/37, और 13 × 7 माइनस का 1, तो 20 डिवाइड बाई 7 इंटू में 13 माइनस का 1, यही आंसर आएगा। हम्म। 91 माइनस 90, तो 10 इनवर्स 20/90, टूटे टूटे दिया, तो आंसर कितना आया? 10 इनवर्स 2/9। आ रहा है सबका आंसर यही?
अगला वाला, अगला यही था, केवल इतना नहीं था, इसी को सॉल्व हाँ करना है। तो अच्छा देखो भाई, क्या लिखोगे, टेन इनवर्स ए बाई बी लिखा है ये, हाँ प्लस का अगर मन की आंखों से देखो तो इसमें बी कॉमन ले लूं, तो ओके। टेन इनवर्स, सर आपको भगवान बताने आए थे कि बी कॉमन लेना है, बनेगा नहीं, अभी दिखाता हूँ। यहाँ पर बनेगा वन माइनस का ए बाई बी डिवाइड वन प्लस का ए बाई बी बनेगा। याद करो टेन इनवर्स एक्स माइनस का वाई डिवाइड वन प्लस एक्स वाई, तो टेन इनवर्स एक्स माइनस का टेन इनवर्स वाई बना। हम्म। तो टेन इनवर्स ए बाई बी प्लस का टेन इनवर्स वन बना, और माइनस का टेन इनवर्स ए बाई बी बना, कैंसिल आउट, टेन इनवर्स वन बना, ये पाई बाई फोर आएगा इसका आंसर। कोई दर्द हो तो बोलो, जल्दी से बोलो, आगे बढ़े वरना यस यस। कोई भी हाँ दर्द, आगे बढ़े। हाँ। अगला वाला कैसे लगाओगे, इस वाले को बताओ, ये प्रूफ करना है, वैसे ये पाई, ये प्रूफ करना है, प्रूफ कर, इसको प्रूफ करना है। ये थोड़ा सा अजीब सा नहीं लग रहा है तुमको? हाँ दिख रहा है। सुनो, जब भी तुमको क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा लगे, हमेशा सबको एक में ले आओ, लिख लो चाहो तो। जब भी थोड़ा सा दर्द हो, तो सभी दर्द का इलाज सभी को एक में ही कन्वर्ट कर दें। सही है। अरे यार ये तो हिंदी में लिख दिया, अरे ऐसा नहीं लिखना था, लिख लो। इफ क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, देन कन्वर्ट ऑल ITF into one ITF. If question is difficult, then convert all ITF into one ITF. If question is difficult, then convert all ITF into one ITF. लिख लिया, लिख लिया। यस सर। हाँ हाँ। ये तो नहीं लिख लिया जब लिखा था, ये भी लिख लिया। नहीं नहीं, अरे आपको इंडिया राइटिंग मेरे को समझ नहीं आता। हिंदी समझ नहीं आती? मतलब वो पढ़ने और लिखने आते हैं, बट आपका हैंडराइटिंग समझ नहीं आता हिंदी। हिंदी राइटिंग समझ में नहीं आ रही? नहीं, वो तो बहुत खराब है। अरे राइटिंग मेरी हिंदी में ही बहुत अच्छी है। बताओ अच्छा ये क्या लिखा है? लगता तो नहीं। इसको क्या पढ़ोगे? ऋषभ ऋषभ ऋषभ। ऋषभ ऋषभ। है ना, ये मेरा ही नाम ऋषभ शर्मा। है ना। मुझे लगा दृश्यम लिख दिया। अच्छा तुम्हें तो बहुत कुछ लगने लगा है। हाँ। ऋषभ क्या सुन रहे हो तुम? क्या? ये क्या लिखा है? ऋषभ ऋषभ। ऋषभ, पुरुष पुरुष। इसका मतलब पता है क्या होता है? ऋषभ, क्या हाँ होता है? ऋषभ पंत, वो विकेट कीपर है। ऋषभ पंत। अरे नहीं 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 नहीं। चलो चलो ऋषभ। चलो, लिख लिया, अच्छा लिख लिया, लिख लिया, लिख मेरा लिख के लिया, लिखा दो, सर मैं मान जाऊंगा, मेरा पक्का घर लिखोगे। लिख लिया, लिख लिया। ये बताओ इसमें करना क्या है, सभी को एक में कन्वर्ट करना है। देखो एक मेरे पास जड़ी बूटी है, कॉट को हमेशा इजी किस में रहेगा, कॉट में डील करना इजी कि टेन में डील करना इजी है? कॉस। टेन में डील, ये कॉट है भैया, कॉस नहीं है। अरे मैं बोल रहा था कॉस में डील करनी इजी है। ये कॉस है, ये कॉस है, ये सब कॉस, ये दो कॉस है और एक कॉट है बीच वाला। देख लो सर, आपको ही समझ नहीं आ रहा। अरे आ गया, देखो अब आ गया समझ में, है ना। चलो भाई, तो अब बताओ कॉट में डील करना इजी है, टेन में डील करना इजी है? सर ये कॉस लिख रहा है। ये कॉस और कॉस है, कॉट। ये कॉस है, ये कॉट है, ये कॉस है। सर सभी को कॉस में कन्वर्ट कर दो। सुन लो ध्यान से अब, मेरे पास कॉस में अगर फॉर्मूला लगाऊंगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो कॉस इनवर्स एक्स वाई इंटू में रूट में क्वांटिटी आएगी। वो काहे लगाए, कुत्ते ने काट रखा है अपन को क्या? अपन को पता है कॉट में इसको टेन में कन्वर्ट कर लो, इजी पड़ेगा। तो टेन इनवर्स 63/16 आ गया एक झटके में। सर हाँ कैसे आ गया, कैसे आ गया? अरे पता है कि नहीं पता है, रेसिप्रोकल होता है।
हाँ हाँ पता है सर। प्लस का इस क्वांटिटी को 10 में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे? याद करो, याद करो, क्या याद करें सर? ट्रायंगल वाला मेथड। कॉट में गिवन है, जिसको कन्वर्ट करना उसको थीटा मान लो। तो कॉस हम्म। इनवर्स 3/√13 को थीटा मान लो, तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा? 3/√13 आ जाएगा। ये हाँ बताओ क्या है, ए बटे के है? एल ए एल डिवाइडेड बाई के ये। एल एल डिवाइड बाई के होता है, ए बटे के ही तो है। हाँ ए और के मिल गया, एल क्या आएगा? 13 माइनस का 9, 2 आ हम्म। जाएगा। सही है। तो बताओ 10 में चाहिए, तो 10 में क्या आएगा? 2 टाइम्स 10 इनवर्स एल बाई ए मतलब 2/3 आ जाएगा। कोई दर्द सही है। हो तो बोलो। नहीं है। पक्की बात, ये कन्वर्ट हो गया एक झटके में, एक झटके में। हम्म। सर इसको और कन्वर्ट करना है आपको, तो सिंपल अप्रोच है, ए बाई एल फिर से वही लगेगा ना, ए बाई के। हम्म। तो एल की वैल्यू कितनी आएगी? 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625, 625 होता है। माइनस हाँ का 625 49, तो 49। कितना आएगा? 49 माइनस करोगे तो 6, और यहाँ से 576 आएगा। ओ ये 24 का फाइव स्क्वायर सेवेंटी रूट है। सिक्स तो अगेन मेरे को 10 में चाहिए, तो एल बाई ए करूंगा तो 24/7 आएगा कि नहीं आएगा? सही है, लिखा है 7/25 ही तो है। हाँ भाई, सही तो लिखा सही है। तो है। सही तो है। पक्की बात है। हम्म। फिर से एक बार चेक कर लो भाई, कॉस में ये कि कॉट में ये है? आपने बताया कॉस में है। कॉस में है, सही तो बोल रहा हूँ, कॉस ही में तो है। के की वैल्यू ए बटे के होती है हाँ 25, ए की वैल्यू कितनी है? 7 है। तो एल की वैल्यू कितनी आएगी? वो तो सही है 576। सही तो लग रहा है यार हमको, सही तो लग रहा है। क्या करें, बोलो गलती कहाँ हो रही है? क्वेश्चन में ही गलती है। गधे हो तुम लोग। याद करो वो दिन जब मैंने बताया था कि आगे 1/2 हो तो पूरे को मानो। अरे हाँ हाँ जब हाँ वन बाई सॉल्यूशन टू ना हुआ है तो आप क्वेश्चन है। में सॉल्यूशन ही गलत है। तो 1/2 कॉस इनवर्स 725 इसको टू थीटा। मैं हिंट दे रहा हूँ तब भी तुम लोग गई भैंस पानी में। तो यहाँ से जी ये कॉस पूछा जाता है। 2 थीटा क्या आ जाएगा? 725 ए बटे एल आ गया अब। जी हाँ। ए बटे के, अभी भी जी हाँ। अरे यार ये बटे के। तो ये एल क्या की लिख वैल्यू, दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। एल की वैल्यू बोलो। एल की वैल्यू 24, ये स्क्वायर। हाँ 24 आ अरे गई। ये ऐसे मत करा करो, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ ए बटे के बटे ए में। अरे एल ए एल बाई के ये तो इजी है। ये तो इजी पड़ गया बहुत, वैसे बहुत डिफिकल्ट पड़ता है। वैसे अगर बताऊंगा ना तो बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा, ये बहुत इजी बता रहा हूँ मैं। याद करने का ट्रिक भी है, लाल बटे कक्का। मुझे तो सर वो क्या बोलते हैं, उससे याद है। किससे? किससे याद था? पी बी पी एडजेसेंट एच एच अपोजिट। उससे। हाँ नहीं नहीं, हाँ बोलो। पी बी पी और नीचे एच एच पी। छोड़ो ना वो क्यों। अरे मैं जो बता रहा था वो याद कर ले, सही था। एल ए एल बटे के। एल क्या है? ये है, के क्या है? ये ए, ये क्या दर्द है इसमें? इजी तो हाँ। है ना? नहीं नहीं, इजी तो है, पता चला कक्का को लल्ला ना बना दो। चलो 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 चलो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एल्कुलेटिव 24 मिल गई। अच्छा अपन को सर 10 में चाहिए आंसर, तो क्या करूं बोलो भाई? कॉस टू एल थीटा ए पता है? सुनो 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 सुनो, याद करो वो दिन जब मैंने तुमको 10 थीटा का फॉर्मूला कॉस टू थीटा के टर्म में बताया था, याद करो वो दिन। याद हाँ आ तो हाँ रहा है धीमे पक्का धीमे याद। है यार। याद है? हाँ रूट हाँ में हाँ लगा वन था। माइनस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस कॉस टू थीटा।
हाँ क्या रूट ओवर मजा आ गई, मजा आ गई, मजा आ गई, मजा आ गई। बताओ अच्छा, कॉस टू थीटा की वैल्यू कितनी, 725। हम्म तो 1 माइनस 725 डिवाइडेड 1 प्लस 725 आएगी। 25 से 7 हाँ गया, हाँ 16 हाँ। आएगा। 16 का रूट 4 आएगा, डिवाइड 25 प्लस 7 कितना आएगा, 32। हम्म हाँ इसका हाँ तो रूट ही हाँ। नहीं आया यार, इसका तो कोई रूट ही नहीं आया। ये तो मामला गड़बड़ हो गया, मामला ही गड़बड़ हो गया। सही लिखा है, सही लिखा है, 725 ही तो है। तो क्या करूं, क्या करूं, टेन थीटा 7/25 डाल दिया। 25 माइनस 7 कितना बचेगा, 25 से 7 जाएगा, 16 ही बचेगा क्या। गधे हो तुम लोग, 18 बचेगा। 18 अरे यार गलती करवा रहे हो तुम लोग यार, खामोखा। 18 18 बचेगा, बाई 25। डिवाइड बाय हाँ 30 30 30 25 और 5 30 32 बचेगा। सही है। ये कैंसिल हो रहा है, 2 9 जा 18, 2 6, तो 3/4 आ गया। सही है। तो टेन थीटा की वैल्यू 3/4 आई है। अपन तो इनवर्स में चाहिए, तो यहाँ पर क्या लिखूं इसकी जगह पे, टेन इनवर्स कुछ नहीं। 3/4 लिखूं। हाँ कन्वर्जन आगे कि नहीं आ गया, आ गया। हटा दो इसको। लिख लिया था ना इसको, कि नहीं लिख पाए। लिख लिया। ठीक है, चलो भाई मुद्दे की बात पे आते हैं। अब बताओ, अब क्या करोगे। सर कुछ नहीं, अब तो इजी हो गया बहुत। सर कैसे इजी हो गया, मैंने कहा भाई इजी ऐसे हो गया, अपन को फॉर्मूले पता है टेन इनवर्स वाले, सारे के सारे पता है। सर कैसे पता है फॉर्मूले आपको, बताओ अच्छा। इसको मैं 2 टाइम्स लिख लूं, 2 बार लिखा तो 2 टाइम्स लिख लो, क्या दर्द है भाई, लिख लें। हम्म तो लिख लो भाई, टेन इनवर्स 63/60 16 लिख लूं, प्लस का टेन इनवर्स 2/3 प्लस का टेन इनवर्स 2/3 प्लस का टेन इनवर्स 3/4। कोई दर्द नहीं है। नहीं है। अब टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी, पहले क्या देखना है अपन को, इनका प्रोडक्ट वन से छोटा कि वन से बड़ा। सही है। अरे सही नहीं है, पूछ रहा हूँ। 2/3 इंटू 3/4। वन अरे से उनसे छोटा छोटा है। है ना, हाँ तो क्या आएगा, टेन इनवर्स 63/16 प्लस का टेन इनवर्स 2/3 आएगा, सही है। प्लस का टेन इनवर्स क्या लिखूं, ए प्लस बी डिवाइड बाई 1 माइनस का ए बी। तो ए डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, डायरेक्ट वही रिजल्ट लिखूंगा कि ए प्लस बी मतलब 2/3 प्लस का 3/4 डिवाइड बाई 1 माइनस का 2/3 इंटू 3/4 आएगा। सही है। इसको सॉल्व करूंगा तो 8 प्लस 9 डिवाइड बाई 12 माइनस का 6 यही आएगा। हम्म नीचे 6 बचेगा, ऊपर 17 बचेगा, यही आएगा 17/6। सही तो है। यहाँ लिख लो डायरेक्ट 17/6। कोई दर्द, बाद में मत ये कहना कि सर कहाँ से आ गया, ये लिख लेना कॉपी में। यस सर लिख लिया। हाँ, बाद में कहो सर ये कहाँ से डायरेक्ट लिख दिया आपने। क्लियर है। अब यस सर। बताओ, इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आ गया। अब बताओ, अब इनमें भी तो लगाना पड़ेगा। हम्म इसमें और इसमें लगाऊंगा तो पहले क्या देखना पड़ेगा, प्रोडक्ट वन से छोटा कि वन से बड़ा। बड़ा। तो बताओ वन से छोटा कि वन से बड़ा आ रहा है, 2 से 18 उनसे बड़ा तो हार है। वन से बड़ा आ रहा है, तो पाई प्लस में आएगा। हाँ पाई प्लस में टेन इनवर्स 2/3 इंटू में 17/6 डिवाइड बाई 1 माइनस का 2/3 इंटू 17/6। कोई दर्द, नहीं है। प्लस है तो 12 प्लस 39 डिवाइड बाई 18 माइनस का 18 माइनस का 13 ही है ना, क्या था 17 था यार, क्या लिख दिया मैंने भी, 17 था क्या था ये, हाँ 17/6। 17 था ना, 17 17 17 17 17 51 आएगा यहाँ तो। फिर देख रहे हो फ्लो में राइटिंग भी नहीं समझ में आती। 51 डिवाइड बाई 18 माइनस का 34। कोई दर्द नहीं है। नहीं है। मेरे पास अन अकेडमी का फोन आ रहा है, सर आप IIT जेई का सब्सक्रिप्शन लें। बताओ क्या करूँ इनका मैं।
ले लूं? ले लो सर। क्या करूंगा लेके IIT जी? सर फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ो। 63, यहाँ देखो पहले 63 डिवाइड बाई 34 से 18 जाए कितना बचेगा? माइनस तो 16। तो यार ये कट तो रहा नहीं इसके आगे, तो यहाँ पर लिख लूँ माइनस का टेन इनवर्स 63 बाई माइनस का 16, यही आएगा। जरा मन की आंखों से देखो तो ये और ये कट रहा है, सही है प्लस लगा है, तो कट कैसे गया? भाई। अरे अंदर तो माइनस बैठा है, हाँ हाँ। तो माइनस कहाँ आएगा? बाहर। क्यों बाहर आएगा? क्योंकि कैसा फंक्शन है? tan इनवर्स अरे ये तो ऑड फंक्शन है। माइनस बाहर आता है, हाँ तो ये और ये कट जाएगा। आंसर कितना है? हाँ भाई। भाई क्लियर है, नोट डाउन हो गया। यस सर। इजी था, हाँ है ना? हमेशा चेक करना है। अगर गलती, या पता गलती आदमी क्या कर सकता था? गलती आदमी ये कर सकता था कि यहाँ पर अगर ये प्रोडक्ट छोटा ना देखता तो वो आंसर ये पूरा कट करके चलाता, उसका आंसर पाई आता नहीं, उसका आंसर 0 आता। बात पकड़ में आ रही है क्या मैं कह रहा हाँ। हूँ? अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर तुमने धोखे से ये प्रोडक्ट चेक करा ना होता कि सर इसका प्रोडक्ट छोटा आ रहा है कि बड़ा आ रहा है, फिर अगर तुमने छोटा बड़ा चेक ना किया तो तुम डायरेक्ट डिजिट कौन सा लगाते? जो अपन इतना ही लगाते, केवल केवल tan इनवर्स x प्लस वाई, हाँ 1 माइनस एक्स वाई, लगाते, वाई को छोड़ के। इसको पत्ता कट कर देते हाँ और वही आंसर तुम्हारा कट हो जाता। बात पकड़ में आ गई? यस तो। चलो आगे बढ़ो, ये वाला बताओ, यही है ना अगला? यस सर। इसको कैसे करोगे? अरे इसको अरे ये सेम है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स वाई। हाँ, बोलो बोलो बोलो, कैसे करोगे? पहले इन दोनों का प्रोडक्ट चेक करोगे, 1/6 आ रहा है मतलब 1 से छोटा आ रहा है, तो क्या फॉर्मूला आएगा? टेन इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 मतलब 3 प्लस 2 5, 5 ऊपर आया, 1 माइनस का 1/2 मतलब 5/5, 5/5 आया, 1 आएगा। हम्म। अरे 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 अरे, बाउंस मार गया क्या? नहीं नहीं नहीं। 1/2 प्लस 1/3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2 1/3, इसका आंसर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है हाँ प्लस का। इसमें और इसमें लगाओगे तो कितना आएगा? 1/4 प्लस 1/5 है मतलब 5 प्लस 4 10, 9 माइनस का 20 माइनस का 1 19, 9/19 आएगा। हम्म। टेन इनवर्स 9/19 यही आ रहा है। नहीं, हाँ अगेन ये देखो 1 से छोटा आ रहा है प्रोडक्ट, सही है। तो क्या आएगा? टेन इनवर्स 1 प्लस 9/19 डिवाइड बाई 1 माइनस का 9/19। क्लियर है? तो ये हाँ हट गया अब। तो 19 प्लस 9, 19 एक 20, 28 डिवाइड बाई 19 माइनस का 9, 10 आ गया। तो आंसर कितना आया? 2 5 जो 10, 14/5 आ रहा है आंसर। हाँ। बात पकड़, नोट डाउन हो गया? यस सर हो गया। सरल है। हाँ। कला वाला बताओ। अगला वाला बताओ। ये हमको प्रूफ करना है ना? हाँ ये प्रूफ करना है, ये π/2 के इक्वल प्रूफ करना है। जब यहाँ पर इफ, यहाँ इफ लिख लो, इफ ये इसके इक्वल हो, लिख लिया? यस सर देखिए। अब बताओ कैसे लगाओगे? सर पता नहीं हमको तो। अपन ने एक बात पढ़ रखी है क्या, कि टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी, लेकिन अपन को ये नहीं पता चल रहा है कि इसका प्रोडक्ट 1 से छोटा कि 1 से बड़ा। सर कैसे मालूम चलेगा? करके देख लो यार पहले एक बार, तो करके देख ले, तो कितना आएगा? आएगा 1 1। वाई जेड इंटू में जेड एक्स, तो जेड स्क्वायर एक्स आ जाएगा डिवाइड बाई एक्स वाई आर स्क्वायर, यही आएगा। सही है। एक्स वाई कट गया, जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी पता है? जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कन्फर्म सी बात है, ये 1 से छोटा ही आएगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है।
तो डिनोमिनेटर में ही न्यूमरेटर की क्वांटिटी बैठी है ऑलरेडी, और जो कि पॉजिटिव भी है। बात पकड़ में आ गई। तो ये क्वांटिटी 1 से छोटी है। छोटी। तो लगा दो भैया फार्मूला, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी। फार्मूला क्या होता है, कौन सा लगाओगे? भाई अरे ये तो tan इनवर्स x प्लस वाई 1 - xy। डिवाइड बाई एक्स आर जेड एक्स डिवाइड बाई वाई आर अपॉन में 1 माइनस का वाई जेड डिवाइड बाई एक्स आर इंटू में जेड एक्स डिवाइड बाई वाई आर। यही आएगा। कोई दर दे दो बोलो। तो क्या आएगा, tan इनवर्स। यहाँ सॉल्व करोगे तो डिनोमिनेटर तो कट जाएगा, तो वाई स्क्वायर जेड आर आ जाएगा। वाई अच्छा लिख दे, थोड़ा सा बाद में दिक्कत करेगा। tan इनवर्स वाई स्क्वायर जेड आर प्लस में जेड एक्स स्क्वायर आर, यही आएगा। डिवाइड बाई एक्स वाई आर स्क्वायर माइनस का वाई एक्स वाई जेड स्क्वायर, यही आएगा। प्लस का यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चेक करते रहना, कैलकुलेशन चेक करते रहना, क्या पता गलती हो जाए मेरे से। tan इनवर्स एक्स वाई जेड आर, ठीक है। इसके बाद क्या कुछ कॉमन वॉमन आ रहा है क्या? यहाँ से ऊपर से जेड आ रहा है कॉमन, और आर आ रहा है कॉमन। तो tan इनवर्स जेड आर कॉमन ले लिया, तो ऊपर बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नीचे से कुछ कॉमन आ रहा है, वाई आर आ रहा है। नहीं 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 नहीं, एक्स वाई आ रहा है। क्या लिख दिया यार मैंने, एक्स जेड वाई स्क्वायर है ना, एक्स वाई आर स्क्वायर माइनस का एक्स वाई जेड स्क्वायर, सही तो लिखा है। तो जेड वाई आ जाएगा कॉमन, एक्स वाई आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर, अंदर बच जाएगा प्लस का tan इनवर्स एक्स वाई डिवाइड बाई जेड आर, यही आ रहा है। कोई दर्द है? अच्छा यार, इसकी जगह पर अगर मैं वैल्यू रख दूं आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर की जगह पर आर स्क्वायर की वैल्यू रखूंगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। तो नीचे बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी जगह पर ये और ये कट जाएगा। बात पकड़ में आ गई। यस सर। tan इनवर्स जेड आर डिवाइड बाई एक्स वाई बचा, और प्लस का tan इनवर्स एक्स वाई डिवाइड बाई जेड आर बचा, यही बचा। हम्म। ध्यान से अगर तुम मन की आंखों से देखो, लेकिन तुम्हारे पास मन की आंखें नहीं, दिक्कत तो इस बात की है। तो क्या करें सर, tan इनवर्स जेड आर डिवाइड बाई एक्स वाई, ये लिखा है cot इनवर्स जेड आर डिवाइड बाई एक्स वाई। इसका आंसर π/2। क्लियर है? सर वेट ए मिनट। अरे ये रेसिप्रोकल लिखे हैं एक दूसरे के, हाँ। तो π/2 आता है आंसर। अगला वाला क्या था, यही था ना। ये वाला होमवर्क दे दूं, करके लाओगे? कुछ नहीं है, इजी है, बहुत इजी है। बस जो अपन अभी लगा रहे हैं वही लगाना है बार बार। बस ध्यान में ये रखना है कि प्रोडक्ट और फलाना ढिकाना 0 से बड़ा और 1 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए। मुद्दे की सर बात यही है। हाँ बोलो। सर ये स्क्वायर रूट सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर? दोनों में है, दोनों में, पूरे में है, पूरे में। नोट डाउन हो गया? यस सर। करके लाओगे, होमवर्क दे देता हूँ। हम बताते हैं क्या करना है। इसमें लगाना है tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, लेकिन चेक कर लेना। कैसे चेक करोगे? इन दोनों का प्रोडक्ट चेक करना है सबसे पहले। कैसे करके दिखा दूं? एक एक दिखा रहा हूँ, एक बाकी तुम बाद में कर लेना होमवर्क। अगर प्रोडक्ट हाँ। करोगे तो रूट में आएगी क्वांटिटी हाँ। ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई बी सी इंटू में रूट ओवर बी ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, नीचे सी स्क्वायर है तो सी बार आ गया, ऊपर ए प्लस बी प्लस सी बना, ए बना। सही है। ये 1 से बड़ी क्वांटिटी है। इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला हाँ। मिलेगा? पाई प्लस, 5+। है ना। बाकी फार्मूला बाकी चेक कर लेना, है ना। ओके सर। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन करके लाओगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। नहीं करके लाओगे तो फिर
क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, प्रैक्टिस हो जाएगी। कुछ नहीं कर सकते। नहीं करके लाए तो नहीं करके लाए। ये वाला बताओ, ये वाला बताओ, ये वाला कैसे करोगे? वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है, कुछ नहीं करना है, सिंपल वही फार्मूला फिर से, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी। एक मिनट खाना ले लो। हो गया क्या? सॉल्व हो गया। हाँ हाँ आंसर क्या आ रहा है?
तुम बोलो। पहले तुम बोलो। दूसरा इनके दिमाग में आया भी नहीं भाई, ये क्या आया? बस यही, इसी को शिद्दत से सीखे। मतलब वही PhD किए, बीटेक भर 4 साल इसी PhD किए। इसी बड़ी पता है, लेकिन बीटेक भर में तो गर्लफ्रेंड थी, हॉस्टल से बाहर इसलिए रूम ले लिए थे एक पहले साल में, उसके बाद 3 साल बाहर रहे। जल्दी बोलो आंसर। जयपुर की बड़ी बाजार। अरे तुम लोग सॉल्व ही नहीं करते हो। हमारे तक दुकान पे अच्छा, तुमने सॉल्व किया, तुम बता दो। खाना वाला रहता है तो चैटिंग में जाता है, खाना आने के बाद दुकान जाने का मन कर जाता है। आप बोलिए 3 बार में 20 बैलेंस हो चुका है मेरा। हाँ भाई। हेलो हेलो। यस सर। हाँ भाई, कहाँ पे थे? सर ये क्वेश्चन सम ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स। किया। सर ये 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 20x आ रहा है, ये कैसे ग्रेटर देन 1 और लेस देन? क्या कह रहे हो? ये 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 20x आ रही है। हाँ, तो क्या दर्द है इसमें? सर ये ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 कैसे चेक करेंगे? गई भैंस पानी में, पक्की चली गई। सर इसने तो सॉल्व कर लिया है, जैसे पूछो पूछो। देखो देखो देखो, सामने वाली पार्टी को जरा देखो ध्यान से, तो क्या है ये? एन की वैल्यू 2 से लेके 3 तक जा रही है। हम्म। इसका मतलब क्या लिखा है? कॉट इनवर्स 2 प्लस कॉट इनवर्स 3 लिखा है। हाँ। थोड़ा और प्यार से देखो तो tan इनवर्स 1/2 दिखेगा तुमको। यस सर। इसमें लगा दोगे, 1 से छोटा है हाँ तो 1 आ जाएगा। हाँ। दिखा कुछ? तो यहाँ से क्या दिखा? ये पाई बाई 4 आया ना। चलो, तो tan इनवर्स 2x माइनस 1 आया, हाँ डिवाइड बाई 10 आया, प्लस का tan इनवर्स 1/2x आया, इसको स्टू में tan इनवर्स 1 आ गया। सही है। कोई दर्द कोई दर्द कोई दर्द नहीं है। अब सुनो, सुनना ध्यान से। अपन ने जो फार्मूले पढ़े थे वो tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी के बारे में कमेंट्री पढ़ी थी कि ए और बी छोटा होना चाहिए, ए और बी से बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा 1 से छोटा। क्या अगर यहाँ नेगेटिव हो तब अपन ने कोई कमेंट्री पढ़ी थी? नेगेटिव नहीं 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 पढ़ी थी ना। तो एक काम करते हैं, अपन को श्योरिटी यहाँ पे नहीं है ना कौन बड़ा कौन छोटा है। सही है। एक काम करते, एक को उठा ला इस तरफ, तो tan इनवर्स 2x माइनस का 1 डिवाइड बाई 10 आया, इसको टू में tan इनवर्स 1 माइनस का tan इनवर्स 1/2x आया। अब कोई दर्द है? अब तो चाहे दोनों बड़ा दोनों छोटा, कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्या आएगा? tan इनवर्स a माइनस tan a माइनस b है, तो tan a माइनस tan b मतलब 1 माइनस का 1/2x आएगा, 5 आ गया। 1/2x आएगा। कोई दर्द? यहाँ से क्या आएगा? tan इनवर्स 2x माइनस का 1 डिवाइड बाई 10 आएगा। दोनों को इक्वल कर दोगे तो 2x माइनस का 1 डिवाइड बाई 10 इक्वल आया किसके? 2x माइनस का 1 डिवाइड बाई 2x प्लस 1 के। यहाँ से सॉल्व करोगे दो वैल्यू आएंगी x की। क्या क्या आ रही है जरा बताओ? 4x² प्लस का 2x माइनस का 2x माइनस का 1 इक्वल में 20x माइनस का 10, यही आ रहा है। इसको सॉल्व करोगे 2x की वैल्यू आएंगी, दोनों का सम बताना है, कर लेना अब, है ना। क्वाड्रेटिक है यार, अब मत कहना कि नहीं आता। कर लिया। ओके सर। ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है। सर क्यों भाई, इतना कोई इजी चैप्टर है? इजी सर तो सर नहीं है। हाँ बोलो। सर सर ये 1/2x आपको कैसे मालूम चल गया ग्रेटर देन 0? कहाँ मैंने कहा 0 से बड़ा है? मतलब ये tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 1/2x। हाँ हाँ, तो हमें नहीं, तो हमने कहाँ लगाया वो 1 से बड़ा वाला फार्मूला? अरे अरे आपने tan इनवर्स x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस xy आप ही लिखा है ना। तो हमने तो फार्मूला तुमको इसका बताया है ना, tan इनवर्स x प्लस y का। किसका बताया था? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। इसमें कहा था ना अपन ने। हाँ
लेकिन यहाँ तो माइनस है, तो टेन इनवर्स एक्स इसका तो डायरेक्ट फार्मूला एक ही था ना, इसीलिए तो इसको इस तरफ लेके आए हैं गधे। वो नहीं समझ में आई बात। अरे सर अपन मैंने tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वही समझा उसको। अरे यार अपन ने फार्मूला ये पढ़ा है ना, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू में टेन इनवर्स एक्स वाई एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई वन माइनस एक्स वाई, यही पढ़ा है। हाँ एक्स प्लस वाई डिवाइड वन माइनस एक्स वाई, जब एक्स वाई ग्रेटर देन वन से छोटा हो, वाई प्लस वाला जब वन से बड़ा बड़ा हो। हो। अगर यहाँ निगेटिव आएगा तब फार्मूला क्या था, तब भी तो मैंने लिखवाया है कॉपी में। हाँ x माइनस वाई डिवाइड बाई वन प्लस एक्स वाई। उसमें कोई कंडीशन थी क्या ऐसी? x ग्रेटर देन जीरो और y ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। हाँ तो एक्स ग्रेटर देन जीरो तो है ही है। हाँ बट वही 1/2x है ना। हाँ तो 1/2 से तो मल्टीपल, तो इसमें तो श्योरिटी केवल इतनी है ना कि x जीरो से बड़ा और y जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो मेरे पास डायरेक्ट फार्मूला आता है ना, टेन इनवर्स x माइनस का y डिवाइडेड 1 प्लस xy, सॉरी x प्लस y डिवाइडेड 1 x माइनस का y डिवाइडेड 1 प्लस xy। हाँ x तो 1 है, ये तो ग्रेटर देन जीरो है, बट वही तो 1/2x है ना। अच्छा तो क्या कहना चाहते हो? मतलब ये 1/2x आपको कैसे मतलब चल गया ये ग्रेटर देन जीरो है। अच्छा एक बात बताओ, टेन इनवर्स x का ग्राफ बताओ कैसा बनता है? ग्राफ बताओ। अरे ये तो ये sin x का, हाँ ऐसा बनता है। हाँ tan इनवर्स x का। अच्छा ये कह रहे हो कि अपन को ये कैसे मालूम चला 1/2x ग्रेटर देन जीरो है। कहाँ गया कि x इसमें ये 1/2x जीरो से बड़ा कैसे है? हाँ अच्छा तो 1/2 छोटा भी तो हो सकता है, सही कह रहा है बच्चा भाई। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल पक्की बात। तो बेटा सॉल्व करके देखना पड़ेगा अब तो। इसमें गिवन तो इतना नहीं था, क्वेश्चन में तो इतना ही गिवन था। लेकिन यहाँ से अगर चेक करके देखोगे तो यहाँ से x1 x2 दोनों पॉजिटिव आएंगे, जो आंसर आएगा ना वो दोनों पॉजिटिव आएंगे। अगर पॉजिटिव आएंगे इसका मतलब x पॉजिटिव था, लेकिन ये रिवर्स हो गया ना, उनको तो आंसर पता नहीं था ना। हाँ बात तो सही कह रहा है भाई, यहाँ देना चाहिए क्वेश्चन में x जीरो से बड़ा है। तभी तो ये फॉर्मूला वैलिड है। मैंने वही पूछा था। बिल्कुल 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 नहीं, मैं समर्थन करता हूँ तुम्हारी बात, सही कह रहा है। यहाँ लिख लो चाहो तो x जीरो से बड़ा है। सर क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। नहीं तो क्वेश्चन चेंज कहाँ हुआ, केवल एक ही कंडीशन लगा दी। यहाँ पे यहाँ पे x था ना, हाँ ठीक है, ये n है, ये n था ये, तभी तो n की रूट 2 रखी है यहाँ पे, है ना, x नहीं था। ठीक है ओके सर। नोट डाउन हो गया। हाँ भाई नोट डाउन हो गया। चलो आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या था? फिर इसको इधर सॉल्व हटा दें इसको। हाँ सर। एक्स1 x2 निकाल लेना और दोनों का सम निकालना, वही आंसर है ना। ओके सर। आंसर बता रहा हूँ, 5 आता है इसका। हाँ 5। ओके सर। सॉल्व किया है? नहीं मैं वो देख रहा था वो कैसे हो जाता है ये। अच्छा लेकिन एक बात कहें, अगर ऐसे ऐसे छोटे छोटे दिमाग लगाओगे तो पेपर में भटक जाओगे। ओके सर। लेकिन बात तुम्हारी, आर्ग्यूमेंट तुम्हारा एकदम सही था, आर्ग्यूमेंट एकदम सही है, हम समर्थन करते हैं इस बात का। लेकिन अगर पेपर में इस कंडीशन को लेकर अगर बैठे रहोगे ना
हाँ सर सर x 0 से बड़ा होगा तभी अगर लगा। देखिए हुए क्वेश्चन में ही इतना टाइम लगाएंगे तो फिर क्या फायदा। x अगर 0 से बड़ा होगा तब भी अगर ऐसा कंडीशन आ रहा है तो फिर भटक जाओगे, है ना। ओके सर। हाँ, ये है कि माइंड में रहनी चाहिए प्रॉपर्टी, अच्छी बात रहती है। कभी कभी क्या पता कुछ और क्वांटिटी देगा, तब तो दिक्कत कर सकता है ना। हम्म। है ना, चलो। बात तुम्हारी एकदम सही थी, लेकिन सही पकड़ा लेकिन तुमने। ये तो हमने भी ध्यान नहीं दिया था इसमें, डायरेक्ट लगा ही दिया था फार्मूला ही। चल, ये वाला क्वेश्चन ट्राई किया। कौन सी वाला सर? ये जो लिखा है नीचे, नहीं कब करोगे, अगले साल। सर, नहीं नहीं। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, फार्मूला बोलो डायरेक्ट। cos इनवर्स cos मैंने sin हाँ, sin बोलो cos बोलो बोलो। इनवर्स xy माइनस 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर इनटू रूट ओवर 1 माइनस स्क्वायर। माइनस आएगा कि प्लस आएगा। अरे ये क्या लिखा है? प्लस है ना? ओ माइनस आएगा, प्लस आएगा तो। इतना क्लियर है जो अपन ने लिखा है अभी तक। हाँ। यहाँ तक कोई दर्द तो नहीं है। नो सर। कॉस को डालूंगा उस तरफ जाएगा, कॉस अल्फा बन जाएगा। कोई दर्द अब यहाँ तक। नो सर। अब क्या करोगे, जब भी तुम्हारे पास रूट 2 आए, मल्टीपल में आए, हमेशा एक तरफ ले आओ, स्क्वायर कर दो। ये बात बता रखी है। हाँ। एक्स वाई डिवाइड बाई ए बी माइनस का कॉस अल्फा का स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको एक तरफ लाओगे तो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और 1 माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। कोई दर्द। नो सर। स्क्वायरिंग करके सॉल्व करोगे, आंसर मिल जाएगा। जगह नहीं बची मेरे पास, जगह कम पड़ गई। क्या करूं बोलो, छोड़ दीजिए, रहने दो। सर नहीं, सॉल्व करेंगे ये तो, सॉल्व कर देंगे। कर लोगे सॉल्व। हाँ हाँ। क्या करोगे, स्क्वायर करो पहले, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का 2xy बाई ए बी कॉस अल्फा इक्वल्स टू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये और ये कट गया, इसको इस तरफ ले आओगे तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ गया प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आ गया माइनस का 2x बाई ए बी कॉस अल्फा आ गया। ये 1 बच गया, ए तरफ आएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा मतलब साइन स्क्वायर अल्फा। कौन सा आंसर आ गया, ये वाला आंसर आ गया। पकड़ में आ गई। बोले किया गया है, किया गया, ये क्लियर है। क्लियर है, नहीं क्लियर हुआ। ये लास्ट स्टेप बोला। तो देखो देखो देखो, पहले स्क्वायर किया, ए स्क्वायर ये आ गया, बी स्क्वायर ये आ गया, माइनस का 2ab ये आ गया। कोई दर्द। यस। हाँ। नो नो। मल्टीप्लाई करो यार 1 का 1 में तो 1 आ गया, इसका इसमें तो एक ये आएगा, एक ये आएगा, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आएगा, ये और ये कट जाएंगे। इसको मैं इस तरफ ले आया तो पॉजिटिव आ गया, इसको इस तरफ ले आया तो पॉजिटिव आ गया, इसको एज इट इज लिख दिया। इधर कॉस स्क्वायर अल्फा बचा था, इधर 1 बचा, इसको इस तरफ लाऊंगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बन जाएगा हाँ सही है। और ये साइन स्क्वायर अल्फा होता है। हाँ। ये क्या दे देगा, sin स्क्वायर अल्फा। आ गया आंसर। यस सर, गॉट इट। चलो एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसके बाद छुट्टी करता हूँ। बहुत आज पढ़ाई कर ली मैंने, होमवर्क देना फिलहाल। ये तो साइन इनवर्स ax cos इनवर्स y cos इनवर्स dxy equals to pi by 2 then x comma y belongs to column first, column second, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस का 1
वाई स्क्वायर माइनस 7 इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू वाई, वाई एक्स स्क्वायर माइनस 7 वाई स्क्वायर माइनस 9। इनको मैच करना है ना, इसको इधर इधर ऐसे मैच करना है, कौन किस में मैच होगा ये बताना है, ठीक है। ओके सर। मैच द फॉलोइंग। कोई दर्द है? नहीं। पक्की बात है? यस सर। कोई दर्द नहीं है तो कल अपन थोड़ा सा अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। आईटीएफ के अंदर आईटीएफ के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आती है वो पढ़ेंगे कल, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स के अंदर साइन एक्स आ जाए। अभी तक अपन क्या पढ़ रहे थे, साइन के अंदर साइन इनवर्स एक्स। अब अगर साइन इनवर्स के अंदर साइन एक्स आ जाएगा तब क्या करेंगे, तो अपन अभी कल पढ़ेंगे, है ना। ओके सर। क्लियर? हाँ। चल इसको करके लाना है ना, कल अपन बात करेंगे इस पे, हाँ। ठीक है। ओके सर। हाँ।